आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे 20वां मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच, और ये मुकाबला होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहाँ पे ये इंदौर में ये मुकाबला हुआ। और वहीं पे इंग्लैंड के लिए मैच जीत कर ये तय करना था कि यह मैच जीतकर सेमीफाइनल के लिए प्रवेश करें, जबकि भारतीय टीम के लिए ये जीतना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि आप 2 मैचेस लगातार हार चुके थे। ये मैच जीते तो बरकरार रह पाते आप सेमीफाइनल के रेस में, और वहां पे थोड़ा बहुत अपने हाथ में तकदीर रहता। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो रिजल्ट आखिर में हुआ वो कहीं ना कहीं निराशाजनक, मैं कहूँगा फिर से एक और बार निराश करते हुए दिखाई दिया भारतीय वुमेन्स टीम। और खास तौर पे इतना क्लोज जाकर पिछले 2 मैच भी हारे थे, ये मैच भी हारे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सवालों निशान उठते हैं। वहाँ पे क्या प्लेइंग 11 सटीक था, ये भी एक निगाहें रहेंगे। लेकिन जो शुरुआत था, इंग्लैंड ने टॉस जीता, आज बल्लेबाजी करने का फैसला उनको ये था कि बोर्ड्स पे बड़े टारगेट लगाए और वहां पे अच्छी तरीके से प्रेशर में डाला, क्योंकि उनके पास गेंदबाजी जबरदस्त गेंदबाज थे, स्पिनर्स तेज गेंदबाज। लेकिन फिर भी रन्स ऑन बोर्ड लगाएंगे तो और भी ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि कितना भी सपाट पिच हो, आउटफील्ड कितना भी तेज हो, वो पे रन सबको बनाना पड़ता है प्रेशर में, क्योंकि रन रेट का एक सवाल आ जाता है बाद में। तो वही करने की कोशिश में थे, वही उसी फिराक में थे इंग्लैंड। शुरुआत एमी बिमाउड, एमी जोन्स, कहीं ना कहीं आज जनिका सिंह ठाकुर को मौका मिला, किसके जगह पे जमामा रॉड्रिग्स, एक बल्लेबाज को कम कर दिया गया और एक गेंदबाज को अतिरिक्त खिलवाया गया। उसके बावजूद भी ये दशा होता हुआ नजर आया, क्योंकि टेमी बिमाउंट और एमी जोन्स कट के चौके लगा रहे थे ऑफ साइड में, तो ऑन साइड में टेमी बिमाउंट को जो जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। टेमी बिमाउंट 22 रन बनाते हैं। कहीं ना कहीं दोनों के बीच पावर प्ले भी अच्छी खासा जाता है, 44 रन के करीब पावर प्ले में जाता है। रेणुका सिंह ठाकुर, क्रांतिगौर शुरुआती क्षण में थोड़ा बहुत महंगे रहते हैं, फिर पावर प्ले के बाद भी रनगति थमने का नाम नहीं लेता। थोड़ा बहुत बीच में स्पिनर्स ने किया था, स्नेह राणा जैसे, श्री चरनी ने। उसके बाद जब ड्रिंक्स के तुरंत बाद दीप्ति शर्मा करीबन 16वें ओवर में अपना पहला ओवर डाला, और पहले ही ओवर में चलता है कि टेमी माउंट स्वीप मारने के वहां पे बोल्ड किया, वही एक विकेट वो छटका दिया। और वहां पे जो लगातार कुछ 4-5 ओवर का स्पेल करते हुए नजर आए दीप्ति शर्मा, वहां पे ही उसी पहले स्पेल में ही 2 विकेट छटका दिए थे। एमी जोन्स शॉर्ट मिड ऑन के हाथों कैच दे बैठे थे, जबरदस्त कैच पकड़े थे। स्मृति मंदाना निकल कर मारने की कोशिश, लेकिन उससे पहले अर्शदीप के पारी जो खेला एमी जोन्स ने लाजवाब प्रदर्शन। और एमी जोन्स कहने की ये जो शुरुआत है, इंग्लैंड अच्छी तरीके से स्ट्राइक रोटेट कर रहा था, सिंगल्स डबल्स भाग रहा था, बीच बीच में चौके निकाल रहा था, तो गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से प्रेशर बनाए रखा था। और उसके बाद क्या, कप्तान और हीदर नाइट के बीच जो साझेदारी था, जो बीच के करीबन 20-21वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक जो मैच चला रहा था, वो जबरदस्त अंदाज में चला है। 30वें ओवर तक 137 रन थे, वहां पे स्पिनर्स गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन दीप्ति शर्मा को वो 2 विकेट चटकाने के बाद क्यों रोक के रखा, वो थोड़ा बहुत मुझे समझ से परे लगा। उसके बाद जब लाया, कहीं ना कहीं वहां पे वो प्रभाव नहीं डाल पाया, बीच में रोटेट करते रहे गेंदबाजों का। और वहीं पे आपके श्री चेरनी थे, वहां पे रेणुका सिंह ठाकुर को भी बीच में लाया था, मनजोत कौर से भी करवाया था, वहां पे चौके लगा रहे थे, चाहे हिदा नायडू चाहे नताली सीबा ब्रांड हो। वहां पे कप्तान बखूबी अंदाज में पार्टनरशिप बिल्डअप करने की कोशिश में थे, जबकि हिदा नाइट एक बार सेटल होने के बाद बेहतर प्रहार करते हुए नजर आए। वहां पे रन आते गए, वहां पे रन रोकने का नाम ही बिल्कुल नहीं था, और 30वें ओवर के बाद और भी ज्यादा तेजी दिखाई दिया। वहां पे 77 रन के करीब बने उस दौरान, 31 से 40वें ओवर के बीच वहां पे चक्के भी लगाते हुए नजर आए हेदर नेट क्रांति गौर को। और क्रांति गौर कहीं ना कहीं वो जो रिदम में होना चाहिए, तो वो जो तेज गेंदबाजी, वो जो शुरुआती क्षण में जो विकेट चटकाने वाले गेंदबाजी करना था, वो दिखे नहीं। ज्यादा से ज्यादा महंगे पिछले कुछ मैचेस से होते हुए दिख रहे हैं, तो वहां पे एक कमी खेलता हुआ दिखा। आखिर में श्री चरनी आते हैं, वहां पे नताली सीबा ब्रांट का विकेट चटकाते हैं, हरमनप्रीत कौर के हाथों कैच दे बैठे, फुल लेंथ डिलीवरी, और वहां पे मिड ऑफ कोर्ट पर टपकाने की कोशिश एक्स्ट्रा कवर को, और वहां पे कैच जबरदस्त पकड़ा। हालांकि 38 रन बनाए कप्तान ने, लेकिन वो महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स किया, शतक या पार्टनरशिप, 113 रन का पार्टनरशिप, और लाजवाब मैं कहूंगा वो जो पार्टनरशिप था, उस पार्टनरशिप ने इंग्लैंड को वापसी करवाया। और हिदर नाइट जैसे एक्सपीरियंस बल्लेबाज अगर ठहरे रहते हैं क्रीज पे, तो और भी ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। आखिरी 10 ओवर में भी वही मंशा थी कि और भी ज्यादा तेजी से रन्स बटोरे जाए, क्योंकि वहां पे सोफिया डगली आए थे, वहां पे स्पिनर्स दीप्ति शर्मा भी गेंदबाजी कर रहे थे, श्रीचरण ने भी। लेकिन वहां पे एक शतकीय पारी आता है, किसके बल्ले से, वो था हीदर नाइट के। वो शतकीय पारी, 30 ओडीआई शतक, और महत्वपूर्ण एक ऐसे मंच पे जो शतक लगाया, वो आज चाहिए था और वही करके दिखाया। और दो एक्सपीरियंस बल्लेबाजों जो उम्मीद थी, वो पूरी तरीके से खरे उतरे, और हीदर नाइट ने शतकीय पारी लगाकर दिखाया। 109 रन स्वीप मारने के, वहां पे फंबल हुआ डीपी स्क्वाले के दौरान, और वहां पे फंबल के जरिए वहां पे दूसरा रन
नहीं भी भागते तब भी चलता, क्योंकि बाद में 5 ओवर्स बाकी थे, वहां पे थ्रो मारा, वहां पे रनआउट, और वो रनआउट ने कहीं ना कहीं वापसी करवाया भारतीय टीम को। इस अगर रनआउट नहीं है तो शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि 300 प्लस रन बन सकते थे उस वक्त। पूरी तरीके से जो हालात था पूरी तरीके से ऐसा था कि 300 प्लस तो बिल्कुल ही बनेंगे। वहां पे 109 रन 91 गेंद में, एक छक्के, पन्ना चौके, लाजवाब प्रदर्शन। फिर सोफिया डंगली, इमा लैम्बा आए, वहां पे कोशिश थी कि कुछ तरीके से रन्स को बटोरे जाए, और वहां पे विकेट से चटकाने का सिलसिला शुरुआत हुआ। वो जो 45-47 ओवर था, उसी ने कहीं ना कहीं वहां पे वापसी करवाया था, और वही कोशिश थी। उससे पहले रन्स बटोर रहे थे, तो कहीं ना कहीं 45 ओवर के बाद रन्स की गति थोड़ा बहुत थमते हुए नजर आए। वहां पे दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा ने जो 49 ओवर किया था, वहां पे भी विकेट चटकाए थे, जिसमें से चार्ली डीन ने जो आखिर में रन्स बना, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ था। वहां पे श्री चरणी ने भी गेंदबाजी की, और आखिर में आखिरी 2 गेंद में जो चौका लगाया, वाइट का 2 रन गया, फिर 2 रन भागे, वही उसके दौरान 288 तक पहुंचे। 85 ओवर के अंत तक 8 विकेट गए, जिसमें से आखिरी 10 ओवर में लगभग अगर आप खास तौर पे देखें तो 74 रन के करीब बने थे। तो आखिरी 20 ओवर में लगभग 150 रन बन चुके थे, जो कि वो तेजी से जो रन बटोरे थे वहां पे, उस दौरान वहां पे विकेट्स नहीं चटका पाए। आखिरी के वो जो कुछ खासतौर पे 249 रन पे 3 विकेट थे, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत कोलैप्स दिखा, 20-25-30 रन के अंदर अंदर 4-5 विकेट गिरे, लेकिन फिर भी 288 रन बनाने में कामयाब रहे। और भारतीय गेंदबाजों में दीप्ति शर्मा ने जबरदस्त कुछ अलाइस कैप्सी रिवर्स स्वीप में मारने के वहां पे कैच दे बैठे। हार्दिक दौड़ के जबरदस्त कैच, कुछ कैचेस भी जबरदस्त पकड़े, लेकिन कुछ फील्डिंग भी मिस हुए होते हुए दिखे। जो जहाँ पे सिंगल होना था वहां पे चौके के लिए गए, कुछ चौका के लिए था, वहां पे डबल्स था, वहां पे भी रन बेहतर अंदाज में रोके, लेकिन कहीं ना कहीं वैसे ही मिक्सचर्स ऑफ फील्डिंग रहा। 4 विकेट जबरदस्त। दीप्ति शर्मा फिर से एक और बार किफायती भी रहे, आखिर में थोड़ा बहुत रन्स भी गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं 4 विकेट लेने में सक्षम रहे। जबरदस्त प्रदर्शन। श्रीचरण ने 2 विकेट, लेकिन महंगे रहे ना, तो क्रांति गौर महंगे रहे, रेणुका सिंह ने कोशिश की थी वापसी में, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं वो पकड़ नहीं बना पाया। स्नेह राणा आज थोड़ा बहुत उनके हिसाब से महंगे रहे, मैं कहूंगा। अमनजीत को 4 ओवर 26 रन, तो कहीं ना कहीं वो जब गेंदबाजी करने आए, वो स्टेबल पोजीशन में थे नहीं, और वहां पे उनका फायदा अच्छी तरीके से उठाया। 289 रन का लक्ष्य ऐसा था कि भारत को एक रिकॉर्ड चेस करना था। 289 रन उससे पहले किया नहीं था वर्ल्ड कप में, लेकिन जो शुरुआत में ही वो जो झटका दिया था लॉरेन बेल और लिंसी स्मिथ से, शुरुआत के पहला 8 ओवर, और लिंसी स्मिथ ने जो पहला स्पेल किया पहले 4 ओवर में, वहां पे किफायती रहे, करीबन 4-5 रन 7-8 रन दिए थे, और उसी ने कहीं ना कहीं मैच का थोड़ा बहुत रुख पलट कर दिया। वहां पे रन चाहिए था लिंसी स्मिथ के ओवर्स में, वहां पे स्मृति मंदाना लिंसी स्मिथ को स्ट्राइक में आए नहीं। वहां पे प्रतिका रावल हालांकि एक एज का कैच, वहां पे एक चौका लगाया था। फिर कहीं ना कहीं वहां पे आते हैं हरलिन दौल ने आकर थोड़ा बहुत आखिरी के पावर प्ले में, जो आपने नैताली सिबा ब्रांड और कहीं ना कहीं आपके चार्ली डीन थे, वहां पे दो चार चौके लगाए थे बेहतर कवर ड्राइव के दौरान, लेकिन वहां पे ही एलबीडब्ल्यू आगे वाले गेंद पीछे खेलने गए, एलबीडब्ल्यू के शिकार, वरना हरलिन दौल 25-26 रन अच्छी खासी बने थे। उसके बाद आया कौन, कप्तान हरमनप्रीत कौर, जहां पे 10वें ओवर तक भारत के स्कोर तकरीबन 42 रन 2 विकेट। वहां पे था एक बड़ा पार्टनरशिप चाहिए था, और वहां पे आज कप्तान पूरी तरीके से खड़े थे, और कप्तान ने आज बखूबी अंदाज में समय भी लगाया, अच्छे खासे शॉट सिलेक्शन भी बेहतर था, वहां पे रन्स भी अच्छी तरीके से बनाया। और बाद में जब 10 ओवर्स में 42 पे 2 विकेट गिरा था, उसके बाद अगले 10 ओवर में तेजी से रन बटोरते हुए दिखाई दिए। जो अगला 10-20 ओवर्स था, वहां पे अच्छी तरीके से स्ट्राइक को रोटेट किया, दोनों जबरदस्त बल्लेबाजी किया, और स्मृति मंदाना शुरुआत में थोड़ा बहुत धीमी गति से रहा, उतना खास स्ट्राइक मिला भी नहीं। 15वें ओवर में जाकर उनका पहला चौका लगा था, तो कहीं ना कहीं अमूमन ऐसे देखने को मिलता नहीं है, पावर प्ले में चांसेस मिलता है तो वहां पे शॉट्स मारते हुए दिखते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं मैं कहूंगा चूक हुआ। ज्यादा से ज्यादा आप स्ट्राइक रोटेट कर सकते, तो स्मृति मंदाना थोड़ा बहुत आक्रामक शॉट्स लगा सकते थे, आज चाहिए था, क्योंकि आप 289 रन का टारगेट चेज कर रहे हैं। लेकिन वहां पे कप्तान आते, कप्तान ने भी, क्योंकि वहां पे चार्ली डेन गेंदबाजी कर रहे थे, उसके बाद जो 11वें से 20वें ओवर के, वहां पे हर ओवर्स में बाउंड्रीज आते गए, सिंगल्स डबल्स रोटेट कर रहे, यानी कि 5-7 रन ओवर्स में आते चले गए। वहां पे कहीं ना कहीं प्रेशर दूसरी तरफ था, गेंदबाजों के ऊपर था। नैताली सीबर ब्रांड थे, चैलो डेन, फिर सोफिया क्लिस्टोन के ऊपर आज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रहार करते हुए नजर आए। आज अटैकिंग अप्रोच दिखा भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, जहां पे थोड़ा बहुत दबाव में दिखे, क्योंकि विकेट्स चटका नहीं पा रहे थे, वहां पे लगभग रन रेट से मेंटेन करके रखा था। तो कहीं ना कहीं वहां पे कोशिश भरपूर अंदाज में था कि वहां पे मैच इतनी आसानी से कहीं ना कहीं
जाने वाला तो था नहीं, लेकिन फिर भी इंग्लैंड को ऐसा लग रहा था बहुत ही आसानी से टहला रहे दोनों ही बल्लेबाज। लिंसी स्मिथ को बीच बीच में लाए थे, अच्छे खासी कोशिश, वहां पे भी चौके लगाते हुए तो सोफिया क्लिस्टोन वहां, फिर लॉरेन बेल को बीच में लगाया, 2-3 ओवर के लिए लाए, वहां पे भी उनके खिलाफ रन्स बटोरे। नताली सीबा ब्रांड है कप्तान, यानी कि हर चीज को इस्तेमाल कर दिया था, लेकिन रन्स को रोक नहीं पा रहे थे। तो वहां पे कोशिश भी भरपूर थी। 30वें ओवर तक 163 थे, ऐसा लग रहा था 20 ओवर में 100 कहीं ना कहीं 26 रन चाहिए थे। ऐसा लगता है रन बॉल से चाहिए आपके हाथ में 8 विकेट से, दो जबरदस्त दिग्गज बल्लेबाज कर रहे, दोनों ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों ही पार्टनरशिप्स भरपूर अंदाज में लगा चुके थे, क्योंकि दोनों के बीच जो शतक का पार्टनरशिप था 100 करीबन दिखे तो 25 रन का पार्टनरशिप 30वें ओवर तक। और वहां पे 31वें ओवर में आते हैं नताली सीबा ब्रांड, वो जो दूसरे स्पेल लेकर आते हैं और वहां पे कट के चौके लगा चुके थे। फिर एक कहीं ना कहीं अगर बैकफुट पंच लगाते तो वहां पे बचते, और शॉर्ट टारगेट वहां पे हाथों में कैच, वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा एमल लैम ने, और वहां पे हरमनप्रीत कौर 70 रन बनाकर चलते बनते हैं। वो 70 रन वही हरमनप्रीत कौर का विकेट जाता है, वैसा लगता है कि यहाँ से क्या वापसी कर पाएंगे, लेकिन आते हैं वहां पे एक्सपीरियंस बल्लेबाज जो दीप्ति शर्मा, लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन। दीप्ति शर्मा आज सिंगल्स डबल्स भागते हुए नजर आए, आज थोड़ा बहुत बिजी रहे, विकेट के बीच ऐसा समय ज्यादा लगाया नहीं, वहां पे रन्स को बटोरते रहे, लेकिन ऐसे करते करते कहीं ना कहीं बेहतर 40वें ओवर तक का खींच कर लेकर गए। ऐसा लग रहा था कि अब मुकाबला भारत की टीम के गिरफ्त में है, लेकिन आखिरी 10 ओवर में चाहिए था सिर्फ 62 रन। ऐसा लग रहा था कि मुकाबला आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि स्मृति मंदाना जैसे दिग्गज खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी मौजूद है क्रीज पे, उसके बाद दीप्ति शर्मा है। ऐसा लग रहा था कि मैच आसानी से निकाल जाएंगे, 4-5 रन ओवर्स में आएंगे तो आसानी से निकाल जाएंगे। वहां पे आता है ट्विस्ट, जो 42 ओवर में लिंसी स्मिथ को लाते और लिंसी स्मिथ को निकल कर मिड ऑफ के या लॉन्ग ऑफ के ऊपर से मारने की कोशिश, और लॉन्ग ऑफ में वो कैच दे बैठते। 88 रन की एक शानदार तो पारी खेले थे, लेकिन और उम्मीद है कि वो आखिर में अगर मैच को निकाल कर लाए जाते तो और भी बेहतर रहता। वही विकेट कहीं ना कहीं वापसी करवाया। फिर कौन आया, ऋचा घोष, और ऋचा घोष भी कुछ खास नहीं कर पाए, क्योंकि दूसरी एंड पे दीप्ति शर्मा खड़े थे, बीच में स्वीप के चौके लगा रहे थे सोफी क्लिस्टो, नैथली सीबा ब्रांड के। आखिरी 5 में भी वैसे ही कुछ चाहिए था, 30-38 रन के करीब ऐसा चाहिए था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ से मुकाबला ले जा सकते, लेकिन वो जो 2 ओवर में जो 2 विकेट गए, नैथली सीबा ब्रांड आते हैं कहीं ना कहीं खराब शॉट में कहूँगा, मिड विकेट की तरफ मारने के, वहां पे कैच दे बैठे, अर्शदीप के पारी खेल के गए, 4 विकेट भी चढ़ गए, लेकिन मैच आखिर में भारतीय टीम को जितवा नहीं पाए, और जिसके कारण प्रेशर में एक फुल लेंथ डिलीवरी, फिर से वही कैच मिड ऑफ कवर्स के दौरान बेहतरीन कैच पकड़ा, फुल लेंथ डिलीवरी था ऋचा घोष, वो 2 विकेट्स मैच का रुख पलट दिया। फिर अमनजोत को रहा है, फिर कहीं ना कहीं बाद में ट्रेल करते हुए नजर आए, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 27 रन चाहिए था। लिंसी स्मिथ वो ओवर 48वां ओवर सिर्फ सिंगल देते। लिंसी स्मिथ ने जो गेंदबाजी किया ताकर अंदाज में, और आज कहीं ना कहीं इंग्लैंड के अगर जीत के अगर किसी को श्रेय दे सकते हैं गेंदबाजी में, तो लिंसी स्मिथ को दे सकते हैं। वो इंपॉर्टेंट विकेट स्मृति मंदाना का बीच में अच्छे खासे किफायती स्पेल्स और महत्वपूर्ण ओवर्स में रन ना देना, तो इससे बड़ी उम्मीद कर सकते हैं। आखिरी 2 ओवर में 23 रन चाहिए थे, जहां पे आपके 60 में 62 चाहिए होते, वहां पे आखिर में जाके 2 ओवर में 23 रन चाहिए होता है, तो इससे निराशाजनक प्रदर्शन और क्या हो सकता है। आखिरी ओवर में 13 रन चाहिए था, लिंसी स्मिथ की गेंदबाजी की, वहां पे आप कवर्स की तरफ चौका लगाने को देख रहे थे, तो वहां पे हड़बड़ाहट दिखा, और आखिर में सिंगल आखिरी गेंद में चौका लगा, तब तक मैच निकल गया था। 4 रन से इंग्लैंड जीता, और ये सिर्फ इंग्लैंड 4 रन से जीता ही नहीं, लाजवाब जीत, उम्दा किस्म की जीत। इस मैच को इस परिस्थिति से आने के 60 में 62 होने के बाद, जहाँ पे हाथ में आपके 7 विकेट थे, वहां से आप मैच आ रहे हैं जहाँ पे दीप्ति शर्मा 50 रन बनाते हैं, जहाँ पे आपके स्मृति मंदाना 88 रन बनाते हैं, तो इससे खराब हार और क्या हो सकता है। 4 रन से जीते, 2 विकेट नटाली सीबा ब्रांड, महत्वपूर्ण विकेट मैं कहूंगा, वो जो स्मृति दीप्ति शर्मा का विकेट चटकाया, और आखिर में बस औपचारिकता था। लिंसी स्मिथ 10 ओवर 40 रन, 1 विकेट, बीच में थोड़ा बहुत रन्स गए थे, लेकिन शुरुआत किफायती पावर प्ले में 4 ओवर जहाँ पे रन्स बिल्कुल भी नहीं दिए, और आखिर में वो महत्वपूर्ण स्मृति मंदाना का विकेट, और आखिरी 48वां ओवर वही ने मैच का रुख पलट दिया, और आखिर में 4 रन से जीते। ये 4 रन वो 2017 का फाइनल याद दिलाता, जो भारतीय टीम 4 रन से हारे थे, और ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऐसे ही दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, आज इंग्लैंड के खिलाफ क्लोज जाकर मैच आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्लेइंग 11 में मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट मैच में तो डू और डाई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ जीतना पड़ेगा, फिर बांग्लादेश, तब जाकर कहीं ना कहीं अपने हाथ पे तकदीर रहेगा। अगर वो भी मुकाबला हार जाते न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो दूसरे के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा, वहां पे मुश्किलात हो जाएगा। जिस तरीके से ये प्रदर्शन दिख रहे हैं, मुझे लगता है प्लेइंग 11 में थोड़ा बहुत, मुझे लगता है जमामा रोड्रिग्स, हालिन देओल भले ही कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं, मुझे लगता है जमामा रोड्रिग्स को तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए मौका देना चाहिए।
नेक्स्ट मैच में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह और रमनजीत कौर को अब खिलाया, क्रांति कौर को रेस्ट दे, स्नेह राणा वहां पे श्री चरनी की जगह पे आप राधा यादव को लाया, दीप्ति शर्मा आपके पास रहेगा, यानी कि 6 गेंदबाजी ऑप्शन, 8 तक बल्लेबाजी ऑप्शंस रहेंगे जहां पे आप स्नेह राणा को 8वें नंबर पे भिजवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं राधा यादव भी अच्छी बेहतर बल्लेबाजी कर सकते हैं, गेंदबाजी उमदा किस्म की, फील्डिंग ज़बरदस्त है और वहाँ पे आप बेहतर पोजीशन में रह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है वो चेंजेस करने चाहिए। और यही पावर प्ले में थोड़ा बहुत और तेज़ी चाहिए था। और आखिर में मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट नहीं चटकाएंगे तो वहाँ पे ऐसे ही हासिल होना था। वो भी एक सही बात है, अगर 300 प्लस होते, आखिर में 288 पे रोका था, लेकिन वो जो आखिरी 10 में 62 चाहिए था वहाँ से आप हार रहे हैं। हाथ में 7 विकेट है, जब स्मृति मंदाना 88 बना रहे हैं, वहाँ पे दीप्ति शर्मा 50 रन बना रहे, फिर भी मैच आ रहे, तो इससे निराशाजनक प्रदर्शन और क्या हो सकता है। अभी 3 टीम तो पहुंच चुके सेमीफाइनल, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और आज इंग्लैंड। अभी न्यूजीलैंड और भारत में से कौन प्रवेश करेगा सेमीफाइनल में, ये तो तकदीर 23 तारीख को पता चलेगा। क्या न्यूजीलैंड आगे बढ़ेंगे या भारत, क्योंकि न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला है भारत के खिलाफ और आखिरी मुकाबला होगा इंग्लैंड के खिलाफ। तो वही दूसरी तरफ नेक्स्ट मुकाबला होगा भारत का न्यूजीलैंड के खिलाफ और आखिरी मुकाबला होगा, यानी कि 26 तारीख को लीग का आखिरी मुकाबला होगा बांग्लादेश बनाम भारत। और उसी दिन होगा 2 डबल हेडर मुकाबला, वहाँ पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड और भारत और बांग्लादेश, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया जो कहीं ना कहीं वहाँ पे भारत और न्यूजीलैंड का मुकाबला होगा, वो दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं। डू और डाई एनकाउंटर, फिर से एक और वर्ल्ड कप के महत्वपूर्ण मुकाबले भारत और न्यूजीलैंड। तो इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी आज इस मैच को हार रहे, तो क्या ही उम्मीद। अगर आप टाइटल कंटेंडर है तो कम से कम आपको ये जद्दोजहद करना पड़ेगा, कम से कम ये प्रदर्शन दिखाना पड़ेगा। नहीं दिखाएंगे, वो इंटेंट नहीं दिखाएंगे, कम से कम 10 में जब 62 चाहिए था तब आपको कम से कम 8 ओवर में ये 62 रन बनाने चाहिए थे, लेकिन आपने लगाया आखिर में 50 ओवर और वहाँ पे भी 4 रन से हार गए। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।